हाँ भी हो गया। तो शांत रहना है। रिमूवल टू का मतलब ही है रिमूव करना। रिमूवल टू में हमें दो टू दिखेंगे। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर जानना है तो दो टू दिखेंगे। पहला टू टी डबल ओ, ठीक है। इसके बदले हम सो का यूज करेंगे जो बहुत ही इजी है। इसको लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। जहां भी टू है वही सो। दूसरा टू जो हमारा आएगा, सेकंड टू हमारे सेंटेंस में, उसमें हम जोड़ते हैं। उस टू को भी हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, पर उसके बदले जोड़ेंगे दैट प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें जोड़ना है कैन नॉट या कुड नॉट। अगर मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर सेंटेंस वॉज के साथ है, वेर के साथ है, तो वहां हमको डालना है कुड नॉट, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड नॉट। कुड नॉट, वेरी गुड। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल के सहारे सीखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान देना है। मान लो he is too weak to walk, ठीक है। he is too weak to walk। अब मैंने क्या बताया था? दो टू को हटाना है, दो टू को हटाना है। पहला टी डबल ओ, सेकेंड टी ओ। बाकी किसी भी चीज से हमारा कोई मतलब नहीं है। ही भी वैसा ही रहेगा, इस भी वैसा ही रहेगा, विक भी वैसा ही रहेगा, वॉक भी वैसा ही रहेगा। अगर कोई चीज चेंज होगा या हटेगा वो क्या है? दोनों टू, टी डबल ओ टू एंड टी ओ टू। पहले वाले टू में कोई टेंशन नहीं, पहले वाले टू के बदले क्या लिखना है? सो। चलो लिख लेते हैं। He is so weak। अब थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि मैम ने बताया था, क्या बताया था? टू के बदले दैट, एंड इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई इस सेंटेंस में? एक साथ बोलो, ही। यस, ही। सब्जेक्ट मींस जो काम करता है, जो सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में रहता है, तो दैट ही। और हमको ये बताओ, यहाँ इज है क्या? एम इज आर रहे तो कैन नॉट, सिंपल सी बात। प्रेजेंट टेंस अगर वाज वेयर रहे, ही वाज रहता, दी वेयर रहता, तो कुड नॉट। कुड नॉट। तो हम क्या करेंगे? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट। हो गया, फार्मूला फॉलो हो गया। अब क्या बचा है? उसको लिख देना है। क्या बचा है? वॉक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसको हटा के सीखते हैं। इसके बदले हम लगाते हैं वॉज को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जांपल ही लिख लेते हैं। तब तक में हमारा जो एग्जांपल है एक पास्ट टेंस से देख लो। सेकंड एग्जांपल, दे वर टू स्लो टू फिनिश द वर्क। टू फिनिश द वर्क इन टाइम। वो इतने स्लो थे कि उन्होंने काम को समय पर फिनिश नहीं किया। टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब तुम सोचोगी मैम जरा हिंदी बताइएगा, तो पता है तुमको रिमूवल टू निगेटिव सेंस देता है। तुम यहाँ पर कैन नॉट देख रही है तो तुमको लगा कि शायद निगेटिव है। ही इज टू वीक टू वॉक का मतलब है वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। जब हमको बोलेगा ना कि इसी बात को दूसरी तरह से बोलो, तो हम दूसरी तरह से ऐसे बोलते हैं, ही इज सो वीक मतलब ही इज टू वीक। टू वॉक का मतलब कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इसका मतलब है कि वो इतना स्लो है कि वो चल नहीं सकता। इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन पूछोगे, उसी तरह दे वर टू स्लो टू फिनिश द वर्क इन टाइम। वो इतने स्लो थे कि उन्होंने समय पर काम पूरा ही नहीं किया, पूरा ही नहीं कर पाए। तो देन उसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? They were so slow that they। अब हम लोग को रुकना है, क्योंकि अब हमारा काम है इस टू को देखना। उस टू को तो हमने देख लिया, सो बिठा दिया, स्लो लगाए। अब दूसरे टू के बदले क्या बताया गया था? दैट
प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे अब ये बताओ कैन नॉट लिखेंगे कि कुड नॉट लिखेंगे? कुड नॉट क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें है? Past टेंस में। है। यस, वह है वहां पर। सो दैट दे कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम। कुड नॉट लिखो, कुडंट लिखो, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या, तुम शॉर्ट फॉर्म में कुडंट भी लिख सकती है। कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम। अब अगर लाइफलेस थिंग रहे तो ये हो गया। अब लाइफलेस या नॉन लिविंग थिंग, किसी बक्से की बात की जा रही है। द बॉक्स इज टू हेवी टू लिफ्ट अप। उस टाइम पे क्या करेंगे? अगर कोई नॉन लिविंग थिंग रहे तो उसमें बी लगा के जो मेरा वर्ब है उसको वर्ब करते हैं, थोड़ा सा अलग। ठीक है, इस पर भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आज इतना ही सीखेंगे। कल को फिर हो सकता है हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज करते हैं वो हम लोगों को सीखना है। उसमें एक बी का यूज होता है, जैसे द बॉक्स इज सो हेवी दैट इट कुड नॉट, दैट इट कैन नॉट, इज था कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। लिफ्ट अप को लिफ्टेड करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए बी लगाते हैं कैन नॉट के बाद। ठीक, तो आज के लिए इतना।